हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज का हमारा वीडियो है विद्यार्थी और ऑनलाइन शिक्षा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष आपके सत्र की शुरुआत कुछ अलग तरह से हुई। अब वो अलग तरह से हुई यानी ऑनलाइन पद्धति की तरह से हुई। अब ये ऑनलाइन पद्धति को क्यों अपनाना पड़ा, सभी जानते हैं। कोरोना वायरस के कारण आप स्कूल नहीं आ सकते और हम लोग आपको पढ़ा नहीं सकते। जैसे हर वर्ष आपको पढ़ाया जाता था, आपको स्कूल में कुछ बातें बताई जाती थी। तो मैं आपको कुछ ऑनलाइन जो क्या है, ऑनलाइन पद्धति, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हर साल आप लोग स्कूल आते थे, आते साथ में प्रेयर होती थी, प्रार्थना करते थे, आप लोगों का वेलकम होता था, आप स्कूल में एंटर करते थे, आपको कुछ सुविचार फिर देखने मिलते थे, कुछ रंगीन चित्र, और कक्षा में जाने के बाद फिर से आपको कुछ चार्ट्स, कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें आपको टीचर्स, आपके क्लास टीचर्स बताते थे। क्लास टीचर्स के पास में बहुत सारा मटेरियल रहता है। वो चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह से मोटिवेशन मिले कि आप नई चीज़ें और सीख सकें। तो टीचर के पास बहुत सारे शैक्षणिक साहित्य रहते थे स्कूल में। आप टीचर के पास पीछे बोर्ड आपको दिखता था, आपको कुछ साधन साहित्य दिखाकर, उसको बोर्ड पे लिख कर, समझा कर, आमने सामने फ्रंट टू फेस हमारा कम्युनिकेशन होता था आपके साथ में। आप लोग भी रिस्पॉन्स देते थे। तो ये सारी जो शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित आपको स्कूल की तरफ से मिलती थी। अब इस वर्ष जो है कुछ बदल आप देख रहे हैं। तो आपकी सत्र की शुरुआत ही ऑनलाइन पद्धति से हुई है। अब ये ऑनलाइन पद्धति क्या है, क्या मेथड है ये, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अब ऑनलाइन मेथड में क्या हो रहा है कि हर क्लास के ग्रुप बने हुए हैं, आपको मालूम है। अब ये ग्रुप में हर टीचर टाइम टेबल के अनुसार अपने विषय के कुछ वीडियोस, कुछ पीपीटीज, कुछ आपको डायग्राम्स, कुछ लेखन, इस माध्यम से आपको शिक्षण दिया जा रहा है। तो यही है ऑनलाइन शिक्षण। अब ये ऑनलाइन शिक्षण हमको किस तरह से अपनाना है, तो उसके कुछ मैं आपको तरीके बताने की कोशिश करती हूँ। अब मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया, क्योंकि बहुत बच्चे अभी हम देख रहे थे कि जवाब देते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ये समझ में ना आए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लें। अब ये सब समझने के पहले छोटी सी हम एक्टिविटी करेंगे। अब वो एक्टिविटी क्या है, तो आपको एक पेज लेना है ऐसा। अब ये पेज को ऐसा फोल्ड कर दीजिए, फिर एक और फोल्ड कर दीजिए, अच्छे से इसको फोल्ड मारिए, फिर से आप इसे खोलिए। अब खोलने के बाद में 4 खंड आपको दिख रहे हैं। अब पहले खंड में आप मॉर्निंग लिखिए, आफ्टरनून लिखिए, इवनिंग लिखिए और नाइट लिखिए। ये मैंने एक एक्टिविटी एक क्लास में बताई है इंट्रोडक्शन में, लेकिन मैं फिर से इसको दोहराना चाहती हूँ कि सबसे पहले अभी तक चाहे वो कितना भी ये था, कैसे भी था, आपने जो भी टाइम में जो भी काम किया, तो ये सब जो है आप इसमें नोट करिए कि अभी तक आप सुबह में क्या करते थे, कितने बजे उठते थे, जो भी आपका रूटीन होगा। फिर आफ्टरनून का लिखिए, फिर इवनिंग शाम का लिखिए, फिर रात का लिखिए। अब इसमें से अभी आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, अब ये क्यों करना पड़ेगा, अब इसी को हमें समझना है। अब इतना कर लीजिए, इतना आप लिख लीजिए, इसको आप सामने रखिए, ठीक है। अब करना क्या है, आपको अपने अपने क्लास के ग्रुप पता है और आपको टाइम टेबल भी पता है कि कौन से दिन कौन सा विषय होने वाला है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि आप
अभी तक जो करते थे उसमें आपको क्या बदल करना है। तो पहले क्या किया वो आपको लिख कर रखना ज़रूरी है। अगर आप लिख कर रखेंगे तो क्या होगा, अगर आप लिख कर रखेंगे तो आपको समझेगा कि कौन से समय में क्या करना है और कहाँ आपको बदल करना है। तो जैसे आप हर वर्ष स्कूल आते थे, आप बराबर टाइम पे अपना बैग भरते, उसके पहले टाइम टेबल के अनुसार आप आपकी बुक्स, कॉपीज़, पेन, ये सारी चीज़ें आप बैग में रखते थे, है ना। तो अब आपको, ये तो आपकी पारंपरिक पद्धति जो हर साल आपने ये अभी तक किया, पर इस साल कुछ नया, तो अब नया क्या है तो वही हमको सीखना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जिस दिन जो विषय का है उस विषय की कॉपी, किताब निकाल के रखो, और उसके लिए आपको एक जगह निश्चित करनी है, समय निश्चित करना है। जैसे आप स्कूल में बराबर के आपका 11 बजे शुरू हो जाता था पीरियड, प्रार्थना होती थी 10:30 बजे, और वो सब करके, तो अभी तो आपको स्कूल आना नहीं है, घर पर ही हैं, तो आप इतना समय आपके पास में है, तो आप पहले से आप क्या करो, आप चेंज कि 11 बजे का आपका टाइम बनाओ। आपके अनुसार आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि आप 11 बजे स्कूल के रूटीन पर ही आप ये करो। एक जगह निश्चित कर लो, हो सके तो टेबल चेयर हो सकता है तो वहाँ आप एडजस्ट कर लो अच्छे से। पूरा आप कुछ अपने टेबल के आगे दीवार जो है कुछ अच्छे से विचार लिख लो, कुछ आपको प्रार्थना लिख लो। अभी आपने देखा होगा कि स्कूल में हम आते बराबर प्रार्थना करते थे, तो वो प्रार्थना वहाँ लिख लीजिए एक पेज पे, उसको चिपका दीजिए, टाइम टेबल चिपका दीजिए आपका वहाँ पे। उसके बाद में आप क्या करिए कि आपको बराबर याद रहेगा, तो उस तरह वो दिन में वो टाइम में आप एक जगह निश्चित कर लेंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। उसके बाद में आप देखिए कि आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें हमको क्या क्या करना है। अब देखिए आपके सामने बहुत अच्छा ये फैसिलिटी है, आपको जो व्हाट्सएप वीडियोस डाल रहे हैं। अब ये वीडियोस क्या है, तो कुछ संकल्पनाएं हैं, वो हर विषय के टीचर, हर सब्जेक्ट टीचर अपने अपने तरह से वीडियोस बना के अपना डाल रहे हैं। अब वीडियोस में आपको, ठीक है, आप अपने अनुसार कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने समय निश्चित कर लिया तो आप बराबर उसमें कितना दिया है, फिर आप ब्रेक दे देंगे। जैसे स्कूल में कैसे ब्रेक रहती थी, तो आप उसी तरह घर में ब्रेक दीजिए, फिर से चालू करिए। ये आपके ऊपर है। इतनी फैसिलिटी है कि वो वीडियो को आप कभी भी चालू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। आपको जितना देर तक आपको समझ में आ रहा है उतना आप सुनिए, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर से चलाइए। फिर अब तो आपको ये भी अच्छा हो गया है कि बुक्स मिलने के कारण आप वो विषय का लेसन आप मार्क करके रख लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी देर वीडियो बंद कर दीजिए, रीडिंग करिए कितना दिया है, क्या संकल्पना बताई गई है उसके अनुसार। तो इस तरह से आपको घर में ही शैक्षणिक पर्यावरण की निर्मित, यानी अपने परिसर में शिक्षण का वातावरण निर्मित करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। जगह बनाओ, ये करो, और बराबर पेन, नहीं तो पेन लेने उठ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो पहले से ही अब ये निर्मित करने के लिए हमको अपना मानसिक पर्यावरण भी उतना ही विकसित करना पड़ेगा। अब मानसिक पर्यावरण विकसित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम आज की परिस्थिति को देखिए कि परिस्थिति कितनी गंभीर है, हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए गंभीर है। तो सभी लोग इस समस्या का समाधान अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। अब आपने जैसे इसमें आपत्ति व्यवस्थापन, डिसास्टर मैनेजमेंट जो बोलते हैं, वो भी पढ़ा है। तो अब ये समझ लीजिए कि आपके सामने ये आपत्ति है, अब ये क्यों ज़रूरी है ये नहीं बता सकते कि कोरोना का कब तक क्या रहने वाला है, कब आप स्कूल आएंगे, ये किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि आप कब स्कूल आने वाले हैं। तो अब जो है हमारे सत्र की शुरुआत हो गई है, तो ये जो समय काल है ये भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ सुरक्षित हैं तो आपने ये अपनी मन की तैयारी कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि हमको ऑनलाइन
मेथड के ज़रिए ही पढ़ना है, ठीक है। अब ऑनलाइन मेथड के ज़रिए पढ़ने के लिए पहले हमको अपनी मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी, यानी मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं, आज हमें ये टाइम टेबल फॉलो करना है, हमें ये टाइम पे बैठना है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो हर चीज़ में चलती है, थोड़ा परिवर्तन आगे पीछे होता है और होगा ही, क्योंकि स्कूल केस में और घर के एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। वहाँ जब आप वीडियो चलाते हैं तो आपके आजू बाजू कोई नहीं होता है, घर के लोग यदि हैं तो ठीक है, नहीं तो वो लोग भी यदि काम पे चले जाते हैं तो कोई नहीं होता है। तो आपको इस भावना से बैठना है कि जैसे आप स्कूल में बैठते थे, आपके टीचर के सामने, अपने फ्रेंड्स के साथ डेस्क में, वही इमेजिन करो अपने सामने, उसी को इमेजिन करिए कि ऐसा ही हमको पढ़ना है, क्योंकि ये वर्ष भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये समय को हम छोड़ देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। कुछ तो हमको पढ़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी तक ठीक है, आपका चल गया, ये हो गया, अभी तक बुक्स नहीं थे, पीडीएफ कोई डाउनलोड किया, कोई नहीं किया, लेकिन अब तो प्रैक्टिकली बुक्स आपके सामने हैं। मैंने सूचना दी थी, आप नाम लिखिए, कवर लगाइए, ये सारी चीज़ें हो गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉलो किए इंस्ट्रक्शंस। तो अब ये जो बात है, अब हमको यहाँ पे प्रैक्टिकली रोज़ इम्प्लीमेंट करना है ना। जैसे स्कूल में करते थे ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो यहाँ तो आपको सिर्फ एक ही विषय है, और एक ही विषय आप एक दिन में अच्छे से कर लेंगे तो आपको बाद में वर्कलोड नहीं आएगा। अब ये हम भी नहीं बोल सकते, कोई भी टीचर नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं बता सकता कि ये कब तक चलने वाला है, कितने दिन चलेगा। अब फ़िलहाल की परिस्थिति में हमको ये मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि हमको इस तरह से ही पढ़ना है। तो जब तक हम कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो हम मन से तैयार नहीं हो पाते। तो आज का हमारा उद्देश्य यही है इस वीडियो का कि आप लोग एजुकेशनल एनवायरनमेंट, शैक्षणिक पर्यावरण घर में निर्मित करिए। जैसे स्कूल को इमेजिन करते जाइए और बस घर में स्कूल को इमेजिन करिए, घर में वैसे करिए। फिर अपना मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, यानी मानसिक पर्यावरण, मन की तैयारी पूरी करिए। और उसके बाद में क्या करना है आपको, स्वयं अध्ययन, ये तीसरी बात है। तो स्वयं अध्ययन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाचन करना है। क्या वाचन करना है, तो टाइम टेबल आपके सामने है, जब आप अपने सामने लगा लेंगे तो आपको विषय समझ में ही आएगा कि कौन से विषय का। और फिर टीचर आपको संकल्पना वीडियो से, पीपीटी से, पीडीएफ बना के, नोट्स देके ये सब बता ही रहे हैं, तो आप बराबर बुक में मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मैंने आपको पहले बताया, अब मैं ये इस पर फिर से आती हूँ। पहले का जो किया आपने, ठीक है, ये एक पेज हो गया। ऐसे ही दूसरा पेज लीजिए, फिर से नए पेज से टाइम डालिए, कौन से टाइम में आप क्या करने वाले हैं, ब्रेक कब लेने वाले हैं, फिर शाम होगी, फिर क्या शुरुआत करेंगे, फिर इवनिंग होगी, फिर ये शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से आप अपने अनुसार आप अपना टाइम स्वयं निश्चित करिए। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, यदि आपने इसको अच्छे से फॉलो किया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, तो आपको मदद मिलेगी। ये भी जानते हैं कि घर में एक ही मोबाइल है, पेरेंट्स लेके जाते हैं, ठीक है, आप जब वो आते हैं आप उस समय अपना टाइम टेबल बनाइए। मैंने ये नहीं बोला कि आपको यही 4 में, जैसे कुछ बच्चे 4 इसमें बराबर कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, तो हर एक के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने अनुसार अपना निश्चित करिए और अपनी पढ़ाई की शुरुआत शुरू कर लीजिए, क्योंकि अभी हम, ये जो आपकी पढ़ाई है ये फिर से रिपीट होगी क्या, और फिर से इतना टाइम मिलेगा क्या, ये कुछ नहीं कह सकते, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि इतना हो पाएगा। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस दिन का विषय आप उसी दिन करिए। नहीं तो कभी कभी बोलते हैं ना, अरे आज जाने दो, छोड़ दो, आज नहीं करना है, कल करेंगे, जो लेज़ीनेस, जो आलसपन है,
अभी 3 महीने हो गए हैं, तो अभी शायद हमने ये सब छोड़ देना है और हमने अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो कर लेना है। तो फिर से ये रिपीट होगा ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, और इतना टाइम मिलेगा क्या। तो जितना एटलीस्ट हो रहा है उतना तो आप थोड़ा थोड़ा करिए। मैंने आपको बहुत सारी सुविधा बताई, अपने अनुसार वीडियो चलाइए, है ना। और जब आप वीडियो देखते हैं तो आप यही इमेजिन करिए, इसमें क्या होता है, स्क्रीन जो है आप स्क्रीन पर देखते हो ना, तो स्क्रीन के इस तरफ टीचर है और उस तरफ विद्यार्थी है। अब यहाँ कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, वर्चुअल। जैसे क्लास में फेस टू फेस है वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, वर्चुअल है। अब ये है कि आपको जब जो नहीं समझता है आप वीडियो वहीं स्टॉप कर दीजिए, आपके हाथ में है, आप कभी भी वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो आप नोट करके रखिए कि आपको क्या नहीं समझा, फिर आप व्हाट्सएप से, फ़ोन से, मैसेज से, जो भी सुविधा आपको कंफर्टेबल है उससे आप फॉलो करिए। तो मैं फिर से समराइज़ करना चाहती हूँ, आपने शायद शुरू में सुना होगा, मैंने प्रार्थना लगाई थी, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे, ये जो हम स्कूल में रोज़ बोलते थे। तो आप सबके पास प्रार्थना लिखी है, वो सब फॉलो करिए। और 3 चीज़ आप इस वीडियो से सीखेंगे। फिर से मैं दोहराती हूँ, पहले एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाओ, शैक्षणिक पर्यावरण की निर्मित करो, मेंटल एनवायरनमेंट मानसिक पर्यावरण की निर्मित करो, और सेल्फ लर्निंग स्वयं अध्ययन, वाचन, फिर लेखन, ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करना है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।